हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है इस 18 दिवसीय भगवद गीता प्रोग्राम में। भगवद गीता समझने के लिए 18 जन्म, 18 लाख जन्म, 18 करोड़ जन्म, 18 अरब जन्म भी कम है। और हम यहाँ 18 दिन में सीखना चाहते हैं। तो 18 दिन भी पर्याप्त है, 18 घंटे भी पर्याप्त है, 18 मिनट भी पर्याप्त है और 18 सेकंड भी पर्याप्त है। क्यों ऐसा कि हम 18 अरब जन्मों में भी नहीं सीख सकते और 18 सेकंड में सीख सकते हैं? तो सबसे पहला जो है, भगवत गीता सीखने के पहले क्या फाउंडेशन होना चाहिए और भगवत गीता सीखने के बाद वही फाउंडेशन और मजबूत होता है। आपने बिल्डिंग बनते हुए देखा है, जब आरसीसी स्ट्रक्चर बनता है या रोड बनते देखा होगा कंक्रीट का, तो सीमेंट और पत्थर और रेत पानी ये सब जो भी है मिक्स करके ये लोग एक स्लैब बनाते हैं। जैसा चाहिए वैसा ही बनता है। तो उसको क्या कहेंगे? मान लीजिए रोड बन रहा है कंक्रीट का, तो ये कंक्रीट डाला गया है, तो उसको क्या कहेंगे? रोड कहेंगे ना। रोड ही कहेंगे। और 28 दिन इसको कंटिन्यूस पानी दिया जाता है, इसके बाद क्या कहेंगे? तो भी रोड ही कहेंगे, सड़क कहेंगे। तो सड़क पहले भी थी, सड़क अभी भी है। दोनों ही समय सड़क कहलाता है। तो फिर फर्क क्या है? पहले उस सड़क पे वो सड़क कच्ची है और बाद में वो सड़क मजबूत हो जाती है, उसके ऊपर से ट्रक भी निकल जाए। तो भगवत गीता समझने से पहले, पढ़ने से पहले, सुनने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण जो है वे परम भगवान है। नहीं तो फिर भगवत गीता सुनने, समझने, पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि भगवत गीता तो फिर एक अखबार के जैसा या साधारण एक बुक के जैसा काम करेगा। आप सब भगवत गीता पढ़ने आए तो ये पहले विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, सृष्टिकर्ता वही है, सृष्टि को संभालने वाले वही हैं। और ये विश्वास
ये श्रद्धा, अभी हम विश्वास शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, ये श्रद्धा होना, तब तो आप भगवत गीता के प्रति उतनी श्रद्धा आएगी कि हाँ ठीक है, भगवत गीता सुनना चाहिए, है ना। 18 दिन हम इस पे पानी देंगे, इस दिव्य ज्ञान से हमारे श्रद्धा को मजबूत करेंगे। और 18 दिन बाद यही श्रद्धा कि कृष्ण स्वयं भगवान है, ये एक विश्वास में परिवर्तन होना चाहिए। जब हम समझ जाएंगे कृष्ण कौन है, कृष्ण से हमारा संबंध क्या है, और फिर कृष्ण की सेवा करेंगे। यही भगवत गीता का उपदेश है ना। 18 दिन में हम यही विश्वास को, इस श्रद्धा को विश्वास तक ले जाएंगे इस दिव्य ज्ञान द्वारा। तो ये है जर्नी भगवत गीता। तो अगर आपको ये श्रद्धा भी है जो कोमल है कि कृष्ण परम भगवान है, तो आप भगवत गीता समझ सकते हैं। एक सेकेंड। तो ये एक श्रद्धा कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण मेरे नित्य स्वामी है, कृष्ण के साथ मेरा नित्य शाश्वत संबंध है, नित्य मेरे कृष्ण जो है वो नित्य परम हितैषी हैं हमारे। यही सब तो गीता के श्लोकों में है, जब भगवान स्वयं कहते हैं भोक्तारामे के तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का क्या हूं, सुहृद हूं, सभी मुझे प्रिय है, मैं सबको प्रिय हूं। अनादिकाल से हम सब भगवान से जुड़े हुए हैं, और अनादिकाल तक, अनादिकाल से अनंत काल तक हम जुड़े रहेंगे। हम भगवान से अलग हो गए हैं, इसीलिए दुख प्राप्त कर रहे हैं। यही भगवत गीता है। बड़ा सरल है भगवत गीता को समझना। अगर उस फ्रेम ऑफ माइंड, उस माइंडसेट के साथ हम समझे कि कृष्ण जो है तो भगवान है, अपनी दयावश वे भगवत गीता हमें सुना रहे, अर्जुन को एक माध्यम बना के हम सबको भगवत गीता सुना रहे। ये भगवत गीता हमारे लिए। हाँ, लोग कहते हैं भगवान बोलते नहीं है, तुम्हारे मंदिरों में तुम लोग पूजा करते हो भगवान की, वो तो कुछ बोलते नहीं है। बोलते हैं ना, बोला है भगवत गीता में, भागवत में, कैसे नहीं बोल रहे। और भगवत गीता में कहते हैं स्नान हम, मैं खाता हूं, जो भोग लगाते हो खाता हूं, जो जो नाम जप करते हो, कथा कीर्तन करते हो, मैं सुनता हूं, और तुम लोग भी मेरी सुनो। वार्तालाप तो हो रही है। अगर आप मुझे कुछ व्हाट्सएप भेज रहे हो और मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा हूँ टेक्स्ट मैसेज, तो मैं आपसे बात तो कर रहा हूं ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं कर रहा हूं। तो भगवान ने टेक्स्ट में भेजा है, हाँ? उसको टेक्स्ट में ट्रांसक्रिप्ट किया गया। भगवान ने तो ऑडियो फाइल भेजी थी, व्यासदेव ने देखा कि नहीं समझ पाएंगे, कलयुग के लोग याद नहीं रख पाएंगे, तो व्यासदेव ने ऑडियो फाइल को लेके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन। और वो टेक्स्ट हमारे पास है भगवत गीता। तो भगवत गीता हम जो पढ़ रहे हैं, इस्कॉन का भगवत गीता हर जगह फेमस है, उसको यथारूप कहते हैं। प्रभुपाद ने भगवत गीता को बोला भगवत गीता एज इट इज, या यथारूप। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वर्जन है भगवत गीता के, श्लोक तो सब में सेम है, संस्कृत सब में सेम मिलेगा, उसको तो कोई छेड़ नहीं सकता ना, भगवान देके गए।
लेकिन अपने अपने मन से लोग अंदर मतलब लगा देते हैं, वहां प्रॉब्लम हो जाती है, भाव चेंज हो जाता है। जिस भाव से भगवान ने दिया है वो चेंज हो गया। इसीलिए परंपरा में आए हुए अर्जुन बोलेगा, पहले अध्याय में आज ही सुनेंगे हम, हाँ? अंतिम 42 या 43 नंबर श्लोक में अर्जुन बोलता है, मैंने परंपरा से सुना है ये, परंपरा के बिना जो ज्ञान, मेरे हिसाब से ये होगा, उसके हिसाब से ये होगा, कोई बोलेगा मेरे हिसाब से ये होगा, मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी नहीं है, तो हो जाएगा, मान लेंगे आप लोग। जो सत्य है वो है, मेरे कहने से सत्य नहीं बदलने वाला। अभी कोई छोटा बच्चा है 1 साल का, बोलेगा अभी रात हो गई है, बाहर अंधेरा हो गया है, तो भी हम मान लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो 1 साल का है, वो सत्य बोल रहा है। और अगर कोई 50 साल का व्यक्ति बोल रहा है नहीं बाहर तो सूर्य निकला हुआ है अभी बॉम्बे में, तो भले 50 साल का है लेकिन वो गलत बोल रहा है। तो 1 साल के बच्चे को किसने ज्ञान दिया? रात हो गई, उसके माता पिता ने। परंपरा में ज्ञान होता है। तो यही ज्ञान परंपरा में कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने ये आगे ज्ञान दिया वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने मध्वाचार्य को। ऐसा करते करते ये ज्ञान पहुंचा शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उन्होंने ये संपूर्ण ज्ञान एज इट इज यथारूप उसी भाव से दिया अपने शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। और उन्होंने आचार्यों की टीकाओं को लेकर सरल भाषा में हमारे लिए प्रस्तुत किया। इसीलिए तो देखिए इस्कॉन के भगवत गीता ने जो चमत्कार किया है वो कोई कर पाया है। कितना बड़ा साम्राज्य बन गया है पूरे विश्व में, क्योंकि शुद्धता है उस भगवत गीता में, शुद्धता है। फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में मात्र 40 रुपए लेके अमेरिका चले गए प्रचार कर, और अगले 10 सालों में जो विश्व ने देखा है ऐसा कभी नहीं हुआ है, न भूतो न भविष्यति, न कभी भूतकाल में ऐसा हुआ है न भविष्य में ऐसा होगा, कोई नहीं कर पाएगा। ये प्रभुपाद जी को भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ने एक स्पेशल टास्क के लिए भेजा था, वही भगवत गीता हम रेफर कर। तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा आपको कुछ दिखाते हैं। ये हमने आपको बताया प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित, प्रभुपाद के बारे में बताया, क्या कर दिया देखिए। 70 साल के व्यक्ति ने ऐसा चमत्कार किया, कौन सोच सकता है दुनिया के लोग। इंडिया तो एक गरीब देश था, अब तो इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है, तब तो इंडिया को गिना नहीं जाता था। वो भारत देश से निकल के अपनी शुद्धता अपनी पवित्रता को साथ में लेके, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को लेके, भगवान का आशीर्वाद लेके प्रभुपाद ने ये चमत्कार कर दिया। कोई कर पाया है? विदेशियों को धोती कुर्ता पहना दिया, सर मुंडवा दिया, तिलक लगा दिया, हरे कृष्ण हरे राम के धुन पे नचवा दिया, ये प्रभुपाद है। प्रभुपाद का जीवन बचपन से आए भगवान के धाम से भगवान का प्रचार करने हैं, तो बचपन से ही उनका जीवन जो है वो कृष्णमय है ना। कभी भी छोड़ा नहीं उन्होंने हिम्मत, और 70 साल की उम्र में फाइनली एक फ्री का टिकट मिला पानी के जहाज में, 37 दिन लगा, 2 हार्ट अटैक आए, हिम्मत नहीं छोड़े, अमेरिका गए, प्रचार किया, है ना? और कितने सारे लोग दुनिया में, बड़े बड़े लोग जिन्होंने भगवत गीता को सराहा है, भगवत गीता से सीखा है। हर कोई सीख सकता है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है। जो इस ग्रंथ को, ये विज्ञान है, जो इस भगवत गीता को खोल के पढ़ेगा वो इसमें से सीखेगा, क्योंकि ये विज्ञान है। और ये गुरु परंपरा हमने बताया, भगवत गीता का भाव आपको बताया, है ना। अब हम प्रारंभ करते हैं भगवत गीता का सिचुएशन क्या था। सो भगवत गीता जो है वो आप लोग को पता है कुरुक्षेत्र में बोला गया, युद्ध प्रारंभ होने से पहले 2 पार्टियां थी, दोनों भाई थे,
पांडवों की पार्टी थी, कौरवों की पार्टी थी। कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी, पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी। हाँ, अब तुम्हारे पास 1100 हो जाए, 11 अक्षौणी हो, 1100 हो जाए, 11 लाख, 11 करोड़ हो जाए, कृष्ण इधर खड़े हैं तो मतलब मैच फिक्स है। जीतना तो कृष्ण की पार्टी को है, भगवान स्वयं खड़े हो गए, अब क्या कर लोगे। तो ये सिचुएशन है ना। ये सब आपको पता है। अब इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो ये दोनों आर्मी कुरुक्षेत्र में जमा हो गई। कुछ लोग कहते हैं कुरुक्षेत्र काल्पनिक स्थान है, और कुरुक्षेत्र का मतलब शरीर है, और ये रथ मतलब जो है ये कुरुक्षेत्र, ये शरीर है, 5 घोड़े 5 इंद्रियां हैं। हो सकता है, लेकिन कुरुक्षेत्र स्टेशन है, कुरुक्षेत्र अब अभी भी जाएंगे तो स्थान है जहां कृष्ण ने गीता सुनाई। काल्पनिक नहीं है, ये इतिहास है। ये प्रभु जी को सब जानते हैं। इनका नाम है धृतराष्ट्र। भगवत गीता का पहला श्लोक इनके नाम से है, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र एक तरफ है, और मेन कैरेक्टर जो है भगवत गीता में धृतराष्ट्र, क्योंकि उनकी नीति है, और दुर्योधन, अर्जुन। धृतराष्ट्र अब पूछेंगे किससे? संजय से। तो कुछ श्लोक हम दिखाएंगे, कुछ सिलेक्टेड श्लोक। हम सारे श्लोक तो अभी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, कुछ श्लोक दिखा के उच्चारण करेंगे और फिर हम आगे चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, है संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। भगवद गीता का पहला अध्याय, पहला श्लोक एक सेक्शन है अपने आप में, उसको चर्चा करेंगे। फिर दूसरे नंबर श्लोक से लेकर 13 नंबर श्लोक तक ये एक सेक्शन है। फिर 14 नंबर श्लोक से लेकर 20 नंबर श्लोक तक ये एक सेक्शन है, तीसरा। चौथा सेक्शन है 21 नंबर से लेकर 26 नंबर श्लोक तक, 25 नंबर श्लोक, और फिर 26 से लेकर 46 नंबर श्लोक। ये सेक्शन में जैसे अलग अलग थीम है ना, तो थीम जब टर्न होती है तो उस पर एक सेक्शन बनाते हैं, आप लोग के लिए इजी होगा। तो कल से क्या करिएगा, आप कोशिश करिए, बहुत अच्छा रहेगा, गीता को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कल हम दूसरा अध्याय लेंगे, तो दूसरा अध्याय भगवत गीता के श्लोकों का अनुवाद, तात्पर्य आप न पढ़ पाए, पढ़े तो अच्छी बात है, कम से कम पूरा अनुवाद जो 72 श्लोकों का है, आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन पूरा फ्लो आपको जब इधर बैठा होगा ना, तो समझने में इजी होगा। हम तो अभी उतनी गहराई में नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपको एक फ्लो समझने में होगा, और कुछ जो हम टीचिंग्स बताएंगे वो आप पकड़ पाओगे और अपने जीवन में अप्लाई कर पाओगे। अब देखिए धृतराष्ट्र क्या कह रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने देखो भेदभाव कर दिया। भाई तुम राजा हो दोनों के, युधिष्ठिर भी तुमको समर्पित है, पांडव ज्यादा समर्पित है तुमको, तुम्हारा बेटा तो नखरेला है, दुष्ट है, वो तो तुमको कभी समर्पित नहीं हुआ, लेकिन तुम अपनों को अपना कह रहा है, और जो तुम्हारे अपने ये भी तो अपने हैं, लेकिन उनको पराया कह रहा है। ये संसार अपनों और परायों में ही तो बट गया है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज के बारे में बताया। प्रहलाद महाराज के जो स्कूल टीचर थे, जो प्रॉपर टीचर नहीं थे, जैसे हमारे भी स्कूल टीचर्स होते हैं, कॉलेज टीचर्स होते हैं, बट वो हमारे गुरु नहीं होते, वो उनको आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे रहे। तो ऐसे ही जो टीचर थे वो उनको पॉलिटिक्स सिखाते थे कि तुम ये करो, डिप्लोमेसी, राजा के बेटा हो, तुमको ये सब करना चाहिए, सीखना चाहिए। बोलते मुझे समझ में नहीं आता है कि ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है, ये भेदभाव मेरे से नहीं हो। सोचिए अगर दुनिया में लोग भेदभाव करना बंद कर दें, क्या लगता है आपको? दुनिया पूरी बदल जाएगी। कितने युद्ध चल रहे हैं। अभी अभी
पिछले साल हमने देखा यूक्रेन रशिया, वो थोड़ा ठंडा हुआ नहीं। अब वो तो चल ही रहा है, ठंडा हुआ नहीं हुआ, न्यूज क्या मीडिया ने चेंज कर दिया लोकेशन। फिर इसराइल और इसका चालू हो गया। फिर समुद्री अ, जहाजों पे अटैक चालू हो गया। फिर ईरान और पाकिस्तान का चालू हो गया। चलता रहता है, हर जगह युद्ध चल रहा है। हमारे अंदर युद्ध चल रहा है शरीर के, हमारे मन में युद्ध चल रहा है, मन और बुद्धि का कंटिन्यू युद्ध चल रहा है। मन बोलता है मुझे ये चाहिए, बुद्धि बोलती है नहीं पैसा नहीं है, 20,000 का मोबाइल लेना है सिर्फ, 50,000 का नहीं ले सकते, पैसा नहीं है, नहीं नहीं मेरे को फोल्डेबल वाला चाहिए, नहीं 1.5 लाख रुपए नहीं है। तो बुद्धि और मन का युद्ध चल रहा है। मन में आपस में विचारों का युद्ध चल रहा है, फिर शरीर में अंदर युद्ध चल रहा है, फिर घर में युद्ध चल रहा है, फिर हमारी कॉलोनी में युद्ध चल रहा है, ऑफिस में युद्ध अलग चल रहा है, शहर में चल रहा है, राज्य में, देश में, विदेश में, सब जगह युद्ध ही तो चल रहा है। देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा है ऊपर। ये तो चलता रहेगा, ये संसार है, युद्ध चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि संसार में हम लोग क्या करते हैं, हम बांट देते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है, तेरा और मेरा, अपना और पराया कर देते हैं। इसीलिए तो युद्ध चलता है। दो देश हैं, जमीन का टुकड़ा है, अगर दोनों अपने आप को बोले कि हम दोनों आपस में बहुत अच्छा परस्पर संबंध है, तो ये जमीन के टुकड़े को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, है? तो ये बुद्धि है। तो धृतराष्ट्र यही मानसिकता के साथ आ रहे। युधिष्ठिर महाराज तो पूर्ण समर्पित थे, लेकिन धृतराष्ट्र की मानसिकता दी थी, पांडु के पुत्र अलग हैं, मेरे पुत्र अलग हैं। अच्छा, अब आप देखिए, अ, आप लोग शायद बचपन में आपने क्रिकेट देखी होगी। तो दो टीम के कैप्टन आते हैं, टॉस करते हैं, मैच रेफरी आता है, टॉस होता है। टॉस हो गया, एक ने बोला हम बैटिंग करेंगे, एक ने बोला हम बॉलिंग करेंगे। ठीक है भाई, अपनी अपनी टीम आ गई। अब आप पूछ रहे हो स्टेडियम में बैठे, अब क्या हो रहा है, अब ये क्या करने वाले हैं? भाई क्रिकेट खेलने आए, क्रिकेट खेलेंगे, लस्सी पी के घर तो वापस जाएंगे नहीं, मैच तो खेलेंगे ना, पैसे ले रहे हैं। तो ये दो पार्टी युद्ध करने आई है, तो युद्ध तो करेगी। तो क्यों धृतराष्ट्र ऐसे पूछ रहा है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र वर्ड क्यों यूज किया धृतराष्ट्र ने, कुरुक्षेत्र वर्ड क्यों यूज किया? भगवत गीता के हर श्लोक में ऐसे ऐसे शब्द हैं, उस शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, वही हमको शिक्षा मिलती। अभी आप 18 दिन की जगह मुझे 18 महीने दीजिए, और विस्तार से बताएंगे आपको एक एक शब्द को लेकर। तो क्यों धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयोत्सव, मिले हैं दोनों, आए हैं पार्टी युद्ध करने के लिए, खुद ही बोल रहा है समवेता, वहां पे आए हैं, एकत्रित हुए हैं युयोत्सव, युद्ध करने के लिए। फिर पूछता है मामका पांडवास्य किम अकुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं संजय वहां पे? तो ऐसे लगेगा कि धृतराष्ट्र बुद्धू है क्या, आंख से भी अंधा, बुद्धि से भी अंधा। क्यों पूछ रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और इसका कारण छुपा हुआ इन शब्दों में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये जो कुरुक्षेत्र है, ये क्या है? ये धर्म का क्षेत्र है। भले फेमस हुआ गीता के बाद, ये तो हमारे पब्लिक में फेमस हुआ, नहीं तो इसी कुरुक्षेत्र में भगवान परशुराम जब क्षत्रियों का 21 बार वध किए, वहां पे जाके तपस्या की, वहां पे शांत हुआ, उनका क्रोध शांत हुआ। यहाँ पे ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म सरोवर कहते हैं, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है वो, बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तपस्या की है। तो बहुत सारे और भी स्थान है कुरुक्षेत्र में, जो कुरुक्षेत्र का नाम शास्त्रों में है, लेकिन कुरुक्षेत्र इसीलिए क्या हो गया, धर्म का क्षेत्र है। तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, अगर धर्म की लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है, तो धर्म क्षेत्र में होना चाहिए, बिल्कुल सही है, फैसला हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र को पता है कि मैं अधर्मी हूं, मेरे पुत्र अधर्मी हैं, तो हम तो हारेंगे और पांडव जीत जाएंगे। इसीलिए पूछ रहे हैं भाई क्या चल रहा है,
हाँ, अच्छा, जीत हार तो तब होगी युद्ध जब होगा। इसकी एक और टेंशन धृतराष्ट्र को लग रहा है, हे संजय। अच्छा, धृतराष्ट्र को व्यासदेव जी जो उनके पिता हैं, उनको आंख देना चाहते थे कि धृतराष्ट्र मैं तुमको आंखें देता हूं, तुम युद्ध देखोगे। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, प्रभु अपने बच्चों को बड़ा हुआ था नहीं देखा मैंने, अब मरते हुए क्या देखूंगा, नहीं चाहिए आंखें। तो उन्होंने फिर वो दिव्य आंखें दी किसको? संजय को, और संजय ने राजा को बताया, वही बता रहे हैं। तो कहते हैं संजय, मेरे पुत्र अधर्मी हैं और पांडु के पुत्र धर्म वाले हैं, और धर्मराज है युधिष्ठिर, और धर्म के जो बनाने वाले हैं, धर्म के ज्ञाता जो हैं, धर्म निर्माता जो हैं, वो श्री कृष्ण वहां खड़े हैं। धृतराष्ट्र जानता था कि कृष्ण भगवान है, दुर्योधन नहीं जानता, लेकिन धृतराष्ट्र जानता था। तो इसका टेंशन है कि ऐसा ना हो कि धर्म क्षेत्र और ये धर्म पुरुष के एसोसिएशन में संबंध बन जाए, क्योंकि संग हो जाता है ना। जैसे अगर आप ज्यादा से ज्यादा समय गाय के साथ बिताएंगे ना, तो आप में सतोगुण आ जाएगा और गाय का प्रभाव आएगा ना आपको। अगर आप नदी किनारे, पवित्र नदी किनारे, थोड़ा गांव टाइप का एरिया में रहेंगे, तो सतोगुण रहेगा, लाइफ स्लो रहेगी, लेकिन क्वालिटी रहेगी, आपके विचार बड़े सुंदर रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। शहरों में भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी। किसी ने कहा कि अगर कहीं पे भी पूरे इंडिया में ट्रेन रुकने से पहले अगर उतर जाए कोई व्यक्ति, तो समझ जाना ये बॉम्बे का है। बॉम्बे वालों को आदत है चलती ट्रेन में चढ़ना और चलती ट्रेन में उतरना। कई बार देखा हमने, खाली ट्रेन है, रुकेगी, आराम से उतरना, नहीं चलती ट्रेन में आदत बन गई है। ये संघ का प्रभाव होता है, दूसरों को देखा देखी हम भी हो जाते। किसी ने कहा जो आराम से उतरेगा, हाँ, वो दिल्ली वाला है, और जो सब कुछ देखेगा कि सामान छूटा नहीं, मेरा, किसी का, दूसरे मोहल्ले वाले का, किसी का सामान छूटा नहीं, वो एक कैटेगरी है। तो ये संघ का प्रभाव होता है। जैसे आप में से कोई अगर बॉम्बे में रह रहा है, तो आप देखेंगे लाइफ इतनी फास्ट है कि आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा। यू विल बी फोर्स टू अडेप्ट। इसीलिए बोला गया ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लोकल ट्रेन में आप सोचेंगे हाँ जैसे छोटे शहरों में ट्रेन होती है, आराम से रुकेगी, आराम से लोग उतरेंगे चढ़ेंगे, ऐसे तो आप कभी चढ़ ही नहीं पाओगे ट्रेन में। सवेरे से शाम हो जाएगी, ऑफिस नहीं जा पाओगे। इसीलिए फिर आपको अडेप्ट करना पड़ता है। हम भी एक बार खड़े थे, जाना है, एक ट्रेन छोड़ दी, दूसरी ट्रेन छोड़ दी। हमने बोला भाई ऐसे छोड़ते रहेंगे तो फिर उधर प्रवचन निकल जाएगा। फिर हम भी देखे लोकल में कैसे चढ़ रहे लोग, उनको देखा, देख के हम भी घुस गए। क्या करें? ये संघ का प्रभाव, स्थान का प्रभाव। तो धर्म क्षेत्र और धर्म पुरुष का ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र पे असर हो जाए और मेरा पुत्र युद्ध करने से मना कर दे। युद्ध से मना कर देगा तो उससे क्या होगा? उससे एक चीज होगी कि वो बोल देगा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर भाई, हाँ भैया, तुम मेरे बड़े भैया हो, मैंने गलती कर दी, तुम आधा राज्य ले लो। धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि दुर्योधन आधा राज्य दे। ऐसा धृतराष्ट्र ने बड़ा सुंदर तरीके से बचपन से एक स्ट्रेटजी पे खेला है। इसको बोलते हैं परसेप्शन, परसेप्शन बिल्डिंग एंड परसेप्शन चेंजिंग। आज दुनिया में जो भी न्यूज आपको दिखाई देती है, आप मान लेते हो सत्य है, क्योंकि न्यूज इतना बम्बार्ड कर रहा है, लेकिन हमको नहीं पता कि सत्य क्या है। कई बार दो देशों में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन बाहर से सिर्फ दिखाने के लिए दोनों लोग युद्ध कर लेते हैं, अंदर से मिले हुए हैं, बाहर से युद्ध दिखाते हैं। न्यूज हमको युद्ध दिखाती तो हमको लगता है हाँ दो देशों में युद्ध है, हमको क्या पता अंदर क्या चल रहा है। तो धृतरा इसको परसेप्शन कहते हैं, परसेप्शन बनाने। और न्यूज वाले, मीडिया वाले परसेप्शन बनाते हैं, रातों रात किसी को स्टार बना देंगे और रातों रात स्टार को जीरो पे ला गिरा देंगे नीचे। आप देख लीजिए, पिछले एक साल में बड़े बड़े कुछ लोग गायब हो गए, दिखते भी नहीं, और कुछ लोग कहीं नहीं थे, सडनली आ गए।
तो धृतराष्ट्र ने ऐसा परसेप्शन बनाया, अपना इमेज बना के रखा कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बेसहारा हूं, मैं अंधा हूं, मैं क्या करूं। अपना इमेज बनाया और दुर्योधन का इमेज बना दिया निगेटिव। कैसा राक्षस है, अपना बेटे को ही निगेटिव बना दिया, निगेटिव आदमी भी बनाया, उसका इमेज भी निगेटिव बना। दुर्योधन नहीं चाहता है कि मैं आधा राज्य दूं। कृष्ण ने कहा धृतराष्ट्र को आधा राज्य मत दो, 5 गांव दे दो पांचों के लिए। बोले वासुदेव मैं तो देना चाहता हूं, क्या करूं, मजबूर हूं मैं, मेरा पुत्र नहीं देना चाहता है। और पुत्र तो मूर्ख है, बाप उसका फायदा ले रहा है। अब पुत्र मूर्ख है, दुर्योधन मूर्ख है, धृतराष्ट्र ने उसका सही फायदा उठाया। दुर्योधन को लगता है देखो धृतराष्ट्र मेरे साथ है, मेरा बाप है। कृष्ण ने डांट दिया धृतराष्ट्र को कि तुम तो राजा हो, उसकी क्यों सुन रहे हो, तो राजकुमार भी नहीं है। नहीं नहीं मैं क्या करूं, मना कर रहा है, जिद कर रहा है। एक बार मैंने उसकी नहीं सुनी थी तो बोला मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा बच्चा बेचारा सुसाइड कर लेगा, प्रभु क्या करूं। इसलिए कृष्ण को गुस्सा आया, बोले तुम बर्बादी देखोगे धृतराष्ट्र से। तो ये इसने दुर्योधन को विलेन बनाया, लेकिन एक्चुअली विलेन यही है। तो यहां पे उसका वो इंटेंशन दिख गया, क्या भाव है उसका। वो नहीं चाहता है संधि हो, ये पूरे पृथ्वी का राजा बना रहना चाहता है। आसक्ति, आसक्ति किसी में लग गई ना आपका, भौतिक चीजों में, आप अपना जीवन बर्बाद कर दो। आपकी आसक्ति लग गई पैसों में, हाँ, जमीन में, परिवार में, भगवान को छोड़ के कहीं भी हमारी आसक्ति लग गई, हम नाश के रास्ते पे निकल चुके हैं, भला नहीं हो सकता। ये समझना चाहिए धृतराष्ट्र से। कितनी बार कृष्ण ने समझाया, कितनी बार विदुर ने समझाया, कितनी बार कृपाचार्य भीष्म ने समझाया, नहीं समझा। सर्वनाश हुआ। इसके 100 बेटे 18 दिन में खत्म कर दिए गए। एक दिन पे, 14वें या 15वें दिन पे दुर्योधन भीम ने एक दिन में इसके 30 बेटे मारे थे। इस दिन दुशासन मारा था, 30 बेटे एक दिन में मार दिए थे। 100 बेटे होने का सौभाग्य मिला और ऐसा दुर्भाग्य होगा कि 100 के 100 18 दिन में पड़ गए। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये हमें सिखाना है। इसके बाद अगले 12 श्लोकों में 2 नंबर से 13 नंबर तक, उसमें दुर्योधन अब पूछा ना, धृतराष्ट्र ने पूछा भाई क्या चल रहा है, तो संजय बताता है। संजय ने बताया कि दुर्योधन ने आर्मी देखी, इनकी आर्मी देखी पांडवों की, और कहाँ चले गए, आचार्य के पास। आचार्य के पास वो चले गए। आचार्य कौन, द्रोणाचार्य। और उनको ताना मार रहे हैं कि देखो कितना अच्छे से पांडवों ने अपनी सेना सजाई है, और कैसे सजाई है, इनके सेनापति धृष्टद्युम्न ने सजाई है, जो कि आपका चेला है। आप ही ने उसको सिखाया, आपके विरुद्ध खड़ा है। अभी अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन दुर्योधन बात बड़ी घुमा घुमा के करता है, हर डिप्लोमेट है, बहुत अच्छी राजनीति जानता है। तो फिर थोड़ा डांट देता है, ताना मार देता है, लेकिन फिर उत्साह देने के लिए बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, उनके पास भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है, धृष्टद्युम्न है, कुंती भोज है, सब है, लेकिन हमारी आर्मी कम है। हमारे पास आप हो, भीष्म है, कर्ण है, अश्वत्थामा है। गर्व नहीं जा रहा है, अहंकार है दुर्योधन का, अभी पीसेगा अहंकार को आपके। अर्जुन पीस देगा इसके अहंकार को। और बोलता है, सरस्वती भी इसके मुख में बैठ गई। और बोलता है दुर्योधन एक श्लोक में, इसी 8-9 नंबर या 10 नंबर श्लोक में बोलता है कि मेरे कारण, मेरे कहने पे, मेरे सारी पार्टी जो है, जो मेरे योद्धा हैं,
ये मरने तक को तैयार हो जाएंगे और मरेंगे। तैयार क्या हो जाएंगे, मरेंगे। कहता है कि अ, भीष्म द्वारा रक्षित हमारी आर्मी पर्याप्त है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की आर्मी अपर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब क्या है कि हम पर्याप्त है, मतलब सफिशिएंट, हम ऐसे ही उनको जीत लेंगे। और वो लोग अपर्याप्त हैं। अपर्याप्त का मतलब है कि वो लोग कम है। लेकिन इसका संस्कृत बड़ा, हाँ, सुंदर भाषा है। और ऐसे देखिए, अंग्रेजी में 12,000 शब्द होते हैं, हिंदी में कुछ 70,000 शब्द होते हैं, संस्कृत में 1,20,000 शब्द है। और एक एक शब्द की गहराइयां अलग ही होती, जो अंग्रेजी में नहीं मिलेंगे आपको। कहते हैं कि हमारी आर्मी पर्याप्त है और सामने वाली पार्टी पांडवों की आर्मी अपर्याप्त है। अब इसका दूसरा मतलब, पर्याप्त मतलब लिमिटेड है, सफिशिएंट भी या फिर लिमिटेड भी। अपर्याप्त मतलब अनलिमिटेड, यानी हम लोग लिमिटेड है, हम मरेंगे, वो अनलिमिटेड है। क्यों? कृष्ण है ना। हमारे आचार्य ने अंदर का मतलब बताया, कृष्ण सामने खड़े। तो दुर्योधन बड़ा परेशान हो रहा था, मर जाएंगे, ये होगा वो होगा। भीष्म देव तो हमेशा पांडवों का साथ देते हैं, आप लड़ना अच्छे से। ये नहीं देखना कि दुर्योधन, सॉरी, अर्जुन सामने खड़ा है तो मेरा प्रिय पोता है, नहीं, मारना है आपको, आप मेरे सेना नायक। तो थोड़ा सा दुर्योधन को खुश करने के लिए भीष्म देव अपना शंख बजाते, फिर सारे उनकी पार्टी शंख बजाती है और भेरिया तुरिया नगाड़े सब बजते हैं। ये हो गया 13 नंबर श्लोक। 14 नंबर श्लोक, यहाँ पे एंट्री होती है हीरो की। दो हीरो की एंट्री होती है। दो हीरो कैसे हो गए? एक अर्जुन और एक कृष्ण। इसी श्लोक में एंट्री होती है ना। क्या कहते हैं यहाँ पे? हाँ, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्ख भीमकर्मावृकोदरः। तो 14 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक तक एक सेक्शन है। इसमें क्या है कि सफेद, चार सफेद घोड़ों पे रथ है और इस रथ पे आसीन है कौन? माधव, कृष्ण। ये हुई कृष्ण की एंट्री। पांडवाश्चैव, और पांडव, कौन सा पांडव? अर्जुन। अब देख लिया कि सामने वालों ने शंख बजा दिया, चलो भाई हम भी शंख बजा दें, शंखनाद कर दें। तो कृष्ण ने शंख बजाया, है ना। अब इस सेक्शन में ऐसे कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं जिससे पता पड़ जाएगा कि पांडव जीतने वाले हैं। पहले तो माधव शब्द का प्रयोग हुआ यहाँ। माधव मतलब मधुपति, तो जो मधु के समान मीठे हैं। माधव का मतलब और होता है जो लक्ष्मीपति है। अब जो लक्ष्मीपति हैं, तो लक्ष्मी तो है ही, पत्नी उनके साथ चलेगी। तो लक्ष्मी मतलब क्या है? ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, विजय। ये सब तो लक्ष्मी से आता है। अरे भाई, जब लक्ष्मी से ये सब मिल रहा है तो लक्ष्मीपति के रहते हुए इन लोग हार कैसे जाएंगे? ये तो जीत गए। तो यहां से एक शब्द आ गया माधव, जिससे पता पड़ गया इन लोग हार गए, दुर्योधन एंड पांडे हार गए। दूसरा आया पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। ये पांच भाइयों का और कृष्ण का छयों के शंखों के नाम दिए हैं। हाँ, पौंड्रम भीम का शंख है। फिर अनंत विजय और राजा, अनंत विजय युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम है। हाँ, मणि पुष्पको। तो ये सब पांचों भाइयों के शंख के नाम है।
और कृष्ण का शंख है। अब यहां पे क्या बताया, दिव्य शंख प्रदत्मतो, दिव्य शंख बजे, क्योंकि पांचजन्य जो है वो दिव्य है, कृष्ण का शंख है। तो दिव्य शंख बजा है, तो शंख से पता पड़ जाएगा कि सामने वाले का जो है वो तो आज हाल खराब होने। तो एक माधव और एक ये। फिर ये रथ जो है ना, यहाँ पे आगे एक शब्द आएगा कपिध्वज। ये रथ जो है, इस रथ पे झंडा है जिसपे हनुमान जी छपे हुए हैं। छपे नहीं है, वो बैठे हैं वहां पे। भीम मिले थे हनुमान जी से, हनुमान जी बूढ़े रूप में लीला कर रहे हैं। कभी हनुमान जी कभी बूढ़े थोड़ी होते, शक्ति थोड़ी कम होती है। तो अब ये सब कथाएं हैं, एक एक कितनी हम कथाएं बता सकते हैं। तो भीम ने कहा था कि मैं भी पवन पुत्र हूं, हनुमान जी को कहा, और आप भी पवन पुत्र हो, आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे बड़े भाई हो। अभी हमारा युद्ध हो जाएगा, कुछ समय बाद युद्ध चालू होगा, ये वनवास की बात है, आप हमको साथ दीजिएगा। हनुमान जी बोले अरे बिल्कुल, तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं। तब मैंने राम के साथ जो था सपोर्ट किया था, मैंने राम को असिस्ट किया था, अब वही राम कृष्ण है, तो मैं तो आऊंगा ही ना, मेरे स्वामी तो आए हैं तो मैं आऊंगा ही। तो बोले मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन की रथ पे बैठा रहूंगा, और जैसे ही तुम लोग आवाज करोगे तो मैं आवाज करूंगा। तो कई बार जब अर्जुन हुंकार भरता था, अभी हम लोग ऐसी हुंकार सुनेंगे तो शायद हार्ट अटैक आके खत्म हो जाएगा, आईसीयू में एडमिट हो गया तो बच गया, नहीं तो खत्म ही हो जाएंगे। अब भी पता पड़ जाएगा, है ना। भीष्म को छोड़ के सारी पार्टी पांडव दुर्योधन की, सबका ऑलमोस्ट जैसे जोर से आवाज होती है, कैसे आप घबरा जाते, शंख से हालत खराब हो जाएगी। ये तीसरा कारण। तो हुंकार जब भरेगा अर्जुन, तो मैं भी अपनी आवाज लगाऊंगा। तो कई बार दुर्योधन और पार्टी समझ नहीं पाती थी कि इतना आवाज कौन कर रहा है भाई, हनुमान जी कर रहे हैं। तो कपि ध्वजा, हनुमान बैठे हुए हैं, कपि मतलब हनुमान जी ध्वज में बैठे हैं, अर्जुन के रथ का नाम है। और अर्जुन का रथ किसने दिया था आपको पता है? अग्नि ने। अग्नि क्या करता है? अभी चार कारण हो गए ना, पांचवा कारण अग्नि। अग्नि क्या करता है? यहाँ पे अग्नि जला देंगे, दसों दिशाओं में सब खत्म कर देगा अग्नि। वो एक दिशा में नहीं पड़ता, वो दसों दिशाओं में खत्म करता है। तो अग्निदेव ने रथ दिया अर्जुन को, ऐसा रथ दिया ये दसों दिशाओं में सब कुछ जला के खत्म कर देगा। ये अग्नि का प्रभाव। तो अग्निदेव का रथ का आशीर्वाद। तो ये सब कारण है जिससे पता पड़ जाता है कि कौन जीतेगा, पांडव एंड पार्टी जीत। फिर आगे 19 नंबर। अब आगे क्या होता है? 21 नंबर से ये आपको बता दिया कि कपिध्वज, दिव्य शंख, दिव्य शस्त्र, अर्जुन के दिव्य शस्त्र थे, दिव्य रथ था, लक्ष्मी जी का नाम आया, कृष्ण स्वयं खड़े हैं। अब क्या होता है? अर्जुन बोलता है कि अब सब कुछ हो गया तैयार, शंख बज गए हैं दोनों तरफ से, अब युद्ध करना बाकी है। बॉक्सिंग होता है तो कैसे रेफरी होता है, सीटी बजाता है, और फिर दोनों लड़ते हैं। तो अब दोनों ने सीटी बजा दी, शंख बजा दिया, अब लड़ो। अर्जुन बोलता है रुको, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्यम्य अच्युता। हे अच्युत, कृष्ण का नाम अच्युत है, जो कभी हारते नहीं, जो कभी अपनी जिम्मेदारी से भागते नहीं, जो कभी अ, गलत नहीं हो सकते, ये अच्युत है। तो कह रहे हैं कि हे अच्युत, मैं चाहता हूं कि एक बार मैं देखूं। अब क्या देखना चाहते हो अर्जुन? मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन कौन युद्ध करने आया है। हालांकि पहले से ही पता होता है,
इनको पता है उधर से कौन लड़ने आ रहा है, उनको पता है इधर से कौन लड़ने आ रहा है। ये सीक्रेट नहीं होता, इसी पे तो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अर्जुन को कैसे घेरना है, भीष्म को कैसे घेरना है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ना। ऐसा थोड़ी आ गए चलो। हाँ, अर्जुन बोल रहे हैं भीष्म को, दादू चलो अभी लड़ाई करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। पूरा बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, किसको कैसे पकड़ेंगे, जयद्रथ को कैसे छुपा के रखा था, फिर भी अर्जुन ने ढूंढ लिया और मार दिया। अर्जुन को कैसे, अभिमन्यु को कैसे चक्रव्यूह में फंसाना है, सब प्लान होता है, स्ट्रेटेजी बनती है। तो सब पता था, फिर बोले मैं देखना चाहता हूं। अच्छा देखो। कृष्ण ने, कृष्ण बोले मेरा रथ ले चलो आगे। अब कृष्ण भी हैं, जानते हैं। देखिए कृष्ण, अर्जुन बोलेगा अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण बोलेंगे अर्जुन बेटा तू जाना चाहता है घर, जा, क्योंकि इस युद्ध भूमि से तुम 5 पांडव और मेरे अलावा और सत्यकी, क्योंकि वो मेरा मित्र है, इसको छोड़ के कोई वापस घर नहीं जाएगा, सब यहीं मरेंगे, सब मरेंगे। चाहे कर्ण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे धृतराष्ट्र, भीष्म हो, चाहे द्रोणाचार्य, सबकी मृत्यु यहीं होगी। कि मैंने इनको पहले ही मार दिया है, तुमको तो सिर्फ इनका शरीर गिराना है, बाकी सब मैंने कर दिया। तो लेकिन कृष्ण गीता सुनाना चाहते हैं, हम सबके भले के लिए कृष्ण भगवत गीता सुनाना चाहते हैं। तो इसलिए अर्जुन को भ्रमित कर दिए। अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, भगवान का नित्य पार्षद है, वो कैसे भ्रमित हो गया? वो भ्रमित इसीलिए हो गया, भगवान चाहते थे वो भ्रमित हो गए। भगवान चाहते थे कि वो भ्रमित हो जाए। तो भगवान ने क्या किया, भीष्म और द्रोणाचार्य, ये दो कमजोरी है अर्जुन की। अरे भाई, इतना प्रेम करने वाला दादा और ऐसा गुरु जो सबसे ज्यादा मानता है अर्जुन को, इन दोनों के सामने जाकर रथ रोक दिया। लड़ो, अर्जुन को दे लड़ो, देखो अभी देखने आए थे, पश्चिम में देखो। अर्जुन ने देखा तो क्या हुआ, ये हुआ अर्जुन के साथ, देखिए। हाँ, उसका हालत देखिए अर्जुन का, आंख से आंसू बहने लग गया। अर्जुन ने देखा कि बहुत सारे मेरे दादा, मेरे पिताजी, पिताजी मतलब जो पिता के दोस्त हैं, पिता के भाई और सब पिता है, जो अपने भाई हैं, जो अपने साले हैं, साले मतलब जितने भी भाइयों के, भाई 105 भाइयों के साले हैं, सब घर के ही होते हैं ना। जैसे हम अपने चाचा के लड़का होता है तो उसके मामा को भी हम भी मामा कहते हैं, चचेरे भाई को। तो इतने मामा, इतने दादा, इतने चाचा, इतने बच्चे, इतने दामाद, इतने सब, इतने धारे। अर्जुन परेशान, अर्जुन का हाथ कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, मुंह सूखा जा रहा है, आंख से आंसू निकल रहे, रो रहा है, सर चकरा रहा है, हाथ से अर्जुन का धनुष छूटा जा रहा है। बोलता है प्रभु ये क्या है प्रभु, मैं तो नहीं लड़ पाऊंगा। हाँ, मैं तो मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन नहीं लड़ पाऊंगा। ये लोग कैसे लड़ने के लिए आगे, कैसे इतनी हिम्मत होती है। और ये परेशान हो गया, रोने लग गया। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है, जिसने शिवजी को टक्कर दे दी, जो ब्रह्मा जी न कर पाए, उस अर्जुन ने शिवजी को टक्कर दे दी। और शिवजी ने प्रसन्न होके पशुपात अस्त्र दे दिया। ये अर्जुन जो देवताओं को परास्त कर चुका है अकेला, सारे देवताओं को परास्त कर दिया। ये अर्जुन जो स्वयंवर में द्रौपदी को जीत के आ गया, ये कोई साधारण अर्जुन नहीं है। भगवान का मित्र, भगवान का नित्य पार्षद है, लेकिन कैसे रो रहा है। यही हमें सिखा रहे हैं भगवत गीता, कि हम जब संसार में आसक्त हो जाते हैं, क्यों अर्जुन रो रहा है, मेरा दादा है, मेरा भाई, मेरा साला है, मेरा जीजा है, मेरा ससुर है, मेरा दामाद है, मेरे बच्चे हैं, मेरा भतीजा है, रोने लग गया। क्यों? अर्जुन संसार में आसक्त हो गया। जो व्यक्ति आसक्त हो जाता है वो धर्म के मार्ग पे उसको बहुत तकलीफ। भक्ति करना बहुत आसान,
अभी देखिए, अगर कोई जज है और रोज 10 लोगों को फांसी चढ़ा रहा है, फाइन मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कानून किताब में लिखा है वैसा ही होगा। एक दिन उसका बेटा खुद एक कार चलाते हुए एक आदमी को उड़ा देता है, वो आदमी मर जाता है। उसी के कोर्ट में ये जज बैठा है, सारे सीसीटीवी कैमरे से पता पड़ गया इसी ने मारा है, ये मारा है, क्या करेंगे? कैसे सजा देगा अपने बच्चे को? 10 साल 12 साल की, हाथ कांपने लगेगा, आंख से आंसू बहेंगे, धर्म कैसे करेगा? आसक्त हो गया। इसीलिए भगवान श्री राम सिखाते हैं। पिता रोते रह गए, माताएं रोती रह गई, लेकिन राम ने बोला मैं वनवास जाऊंगा क्योंकि यही धर्म है। सारे भक्त रोते रह गए, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, लेकिन माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी है, मतलब देनी है, यही धर्म है। यह है धर्म परायण। भगवान अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं धर्म क्या होता है। हम देखिए कितनी बार धर्म को हम लोग छोड़ देते हैं, कच्चे खिलाड़ी। तो धर्म करना सिखा रहे हैं, क्योंकि पाप भुगतना पड़ेगा, पाप का कर्म, पाप का फल लगेगा। अगर वो जज बोलेगा कि ये मेरा बेटा है, इसको जैसे तैसे मैं बचा लूंगा कानूनी दाव पेच करके, लेकिन उसके बेटे को और उसको दोनों को पाप तो जरूर लगेगा, और उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। पाप से नहीं बच सकते। अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता है? इस अध्याय में, पहले अध्याय में, अब यहां से 4 कारण देगा। एक कारण 5वें अध्याय में, लेकिन हम चारों कारण, पांचों कारण आज ही जान लेंगे, क्योंकि कल दूसरे अध्याय में, पूरे दूसरे अध्याय में भगवान 5 उसके कारणों को खंडित करेंगे कि तुम क्यों गलत हो। तो पहले बोलता है करुणा। भगवान से कहता है प्रभु हमें अपनों पे कृपा करनी चाहिए, ये हमारे अपने हैं प्रभु, गलती हो गई इनसे, ये मूर्ख है दुर्योधन, लेकिन अपना है, माफ कर देते हैं। करुणा होनी चाहिए ना प्रभु, आप तो भगवान हो, आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। मेरे हृदय में करुणा हो रही है, आपके में क्यों नहीं हो रही? तो करुणावश छोड़ देना चाहिए। छोड़ कैसे देगा? है? इसका जब खंडन होगा ना, अभी तो आपको लगेगा आज, अरे अर्जुन बिल्कुल सही है, धर्म से तो बोल रहा है, धर्म शास्त्रों से बोल रहा है अर्जुन कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भगवान का आंसर सुनोगे तब पलट जाओगे, कल पार्टी चेंज कर लोगे। दोनों एक ही पार्टी है, लेकिन अभी मतभेद चल रहा है। तो अर्जुन बोलता है करुणा करनी चाहिए। अब मुझे बताइए, करुणावश छोड़ देना चाहिए अर्जुन को? आप बोलेंगे हाँ करुणा तो करनी चाहिए ना, अरे माफ करने वाला तो पाप करने वाले से बड़ा होता है। माफ करने वाला पाप करने वाले से बड़ा होता है, माफ कर। हाँ ठीक है। आपको पता है, अगर किसी ने खून किया, मान लो एक आदमी ने खून कर दिया, और जज ने बोला अरे माफ कर दो बेचारा, वकील बोला माफ कर दो, उसके घर परिवार वाले बोल रहे हैं माफ कर दो, ठीक है 7 साल की सजा दे दो, फांसी मत चलो। आपको पता है ये दया नहीं है, ये आपने उसके साथ धोखा कर दिया। क्योंकि अगर देश का राजा, देश में अपराध किया है उस अपराधी ने, तो देश का राजा जैसे जज है, वो अगर उसको सजा देगा तो उसके पाप कर्मों का नलीफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं तो फिर यमदूत उसको 10 गुना ज्यादा सजा देंगे। तो आज उस जो पाप कर रहा है, जिसने मर्डर किया है, उसको सजा नहीं मिलेगी, तो यमदूत उसको 10 गुना ज्यादा सजा देंगे, और भयानक सजा देंगे। तो कौन सा अच्छा है? मान लीजिए कोई आपका एक एक माँ है एक माँ है, उसका बेटा है 20 साल का, जाके थोड़ा दादागिरी कर दिया, दूसरे मोहल्ले में गया, 2 4 लोग को पीट दिया, सामान वामान थोड़ा तोड़ फोड़ के आ गया, तो आधे घंटे बाद पुलिस आ गई आपके घर में, ये माँ के घर में। बोला तुम्हारा बेटा को, तो बहुत हाथ चल रहा है उसका, आज दिखाते उसका हाथ पैर तोड़ देंगे।
तो आता है लड़का बाहर, पुलिस वाले तो पीटने को तैयार, तो माँ बोलती है नहीं नहीं माफ कर दो, छोटा बच्चा है, पहली बार गलती किया, अच्छा पढ़ा लिखा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, माफ कर दो। नहीं नहीं लेकिन उधर कितना तोड़फोड़ किया है, ऐसे कैसे माफ कर देंगे? तो जैसे तैसे माँ समझा देती है पुलिस वालों को। पुलिस वाले बोलते ठीक है, एक शर्त है, या तो मैं इसको 10 थप्पड़ मारूंगा और माफ कर दूंगा, जेल में नहीं डालूंगा, 10 थप्पड़ मारूंगा, लेकिन अब पुलिस वाले का हाथ है भाई, हाँ? कभी नहीं देखा है तो देख लेना, हाँ एकदम बड़ा टाइट हाथ रहता है, एक में ही आदमी गिर जाता है, मतलब मैं 10 थप्पड़ मारूंगा इसको। या तो दूसरा एक ऑप्शन है, तो उसकी माँ बोलती है लड़के का क्या ऑप्शन है, कि तुम इसको थप्पड़ मारो, माँ हो, तुम थप्पड़ मारो, 10 थप्पड़। तो कौन सा अच्छा है? आप कौन सा चुनेंगे, उस लड़के की जगह रहेंगे? माँ के हाथ का थप्पड़ खाएंगे ना पुलिस वाले का थप्पड़ खाएंगे? माँ के हाथ का खाएंगे। तो सरकार अगर दंड दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो 10 गुना ज्यादा दंड देगा। मार धीरे धीरे 10 थप्पड़ मार दे, थप्पड़ ही मारना था, बस हो गया, थपड़ियां मार के छोड़ देगी। तो करुणा गलत नहीं। अभी कोई डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि जो है इधर पस भर गया है। डॉक्टर देख रहा है पूरा पस भर गया, या पेट में कई बार भर जाता है, पेट में पानी भर गया। अरे क्या करेंगे, पस पूरा पस भर जाएगा, इन्फेक्शन, आदमी मर जाएगा। डॉक्टर साहब बचा लो, मेरे को मरना नहीं। हाँ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऑपरेशन से मुझे डर लगता है। ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई, उधर छेद करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करके पानी निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ? तो बोलता है ठीक है ठीक है, कितना रुपया लगेगा? 1 लाख। हाँ ठीक है, 1 लाख दो, 1 लाख लो, ठीक कर दो। अभी ऑपरेशन में, ऑपरेशन थिएटर में ले आया, और जो डॉक्टर को बुलाया गया था ऑपरेशन करने के लिए, दूसरा डॉक्टर, वो डॉक्टर बोलता है मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, मुझे डर लग रहा है। अरे तुम डॉक्टर हो? नहीं नहीं, डर इसलिए लग रहा है, बेचारे को दुख होगा। अरे उसका पेट में चीरा करेंगे, ड्रिल करेंगे, पानी निकालेंगे, उसको दर्द होगा ना। अरे ये कैसी करुणा है, मूर्ख है क्या? आप नहीं करेगा इलाज तो मर जाएगा पूरा। तो इसीलिए करुणा कब करनी है? आपके घर में 12 साल का लड़का है या लड़की है जो भी, उसका एग्जाम है कल सवेरे 8 बजे, और रात को 12 बजे बढ़िया ये बैठा हुआ है या बैठी हुई है बढ़िया, आज आज नया मूवी आया है देखेंगे, मेरा दोस्त से लेके आया हूँ पेन ड्राइव पे, देखेंगे 12 बजे से 3 बजे तक। आप माँ हो या बाप हो या बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, आप क्या करोगे? हाँ ठीक है देख ले, कल तो एग्जाम है, ठीक है अभी देख ले। आप देखने दोगे? नहीं, उसका पेन ड्राइव छीन लोगे, लैपटॉप छीन लोगे, 2 थप्पड़ मार के सुला दोगे। हाँ? उठेगा नहीं, सवेरे 3 बजे सोएगा, 8 बजे एग्जाम लिखना है, सोएगा एग्जाम में जाके, और क्या मूवी लिख के आएगा पूरी, 2 थप्पड़ खींच के लगाओगे उसको। तो यही करुणा है एक्चुअली, भगवान सिखाएंगे इसको। तो अर्जुन तो करुणा बोलता है, वो करुणा नहीं। दूसरा कारण बोलता है अर्जुन कि भोग की हानि होगी, कि हे गोविंद, किम नो राज्य न गोविंदा, हे गोविंद, हे कृष्ण, गोविंद बोल रहे हैं। गोविंद का मतलब होता है जो गौओं को आनंद देते हैं, उनको गोविंद कहते हैं। या जो इंद्रियों को हमारी आनंद देते हैं, उनको गोविंद कहते हैं। तो कृष्ण हमारी क्या, हमारे नौकर हैं? हमारे इंद्रियों को आनंद देते रहेंगे? ऐसा नहीं। हम जब कृष्ण की इंद्रियों को आनंद देंगे, तो अपने आप हमारी इंद्रियों को आनंद मिल जाएगा, इसलिए वो गोविंद है। तो यहाँ गोविंद शब्द देखिए, मैंने कहा ना, हर श्लोक में एक ऐसा शब्द है, ये शब्द क्यों यूज किया, इसके पीछे रहस्य है। भगवत गीता खुली किताब जरूर है, लेकिन रहस्य है इसके पीछे। तो फिर कहते हैं कि देखो, सब मर जाएंगे, अब पृथ्वी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा अपने लोग सब मर जाएंगे, पार्टी किसके साथ करूंगा? आप भी अगर, आपका प्रमोशन हो जाए, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते, और आपको नई नौकरी मिल जाए या नया बॉस आ जाए, प्रमोशन हो जाए 1.5 लाख रुपए, तो आप क्या करोगे? जाके घर में पार्टी करोगे, या दोस्तों के साथ पार्टी करोगे, किसी के साथ? कोई है ही नहीं दुनिया में, आप अकेले हो, बोले क्या पार्टी करूंगा? मजा क्या आएगा? क्योंकि हम सब क्या करते हैं,
हम जब जीतते हैं ना कुछ या कुछ प्राप्त करते हैं तो उसको दूसरों को दिखाना चाहते हैं, नहीं तो मजा कहाँ आता है। आप गाड़ी लेते हो, क्या करते हो, नया गाड़ी लेते हो, 4,000 लोग को जाके मोहल्ले में दिखाओगे, नया फोन लोगे सबको दिखाओगे, नया कपड़ा पहनोगे पहन के सबको दिखाओगे। ये आदत है, ये मनुष्य बिना दिखाए नहीं रहता, उसको आनंद मिलता है उसमें। भले वो बोले कि इट इज शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, वो तो दिखाना चाहता है। तो अर्जुन बोला ये सब मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर अकेले, तो इसलिए नहीं लड़ना। तीसरा कारण बोलता है पाप, हे प्रभु अपने लोगों को मारेंगे हमको पाप लगेगा, नरक में जाएंगे। कृष्ण इसको भी तोड़ेंगे, इसका भी खंडन करेंगे। देखिए पापी कौन होता है। अब राम जो है वो रावण को मारे तो क्या राम को पाप लगेगा? तो मूर्ख लोग है संसार में कहते हैं राम को पाप लगेगा। अरे रावण इनका पत्नी को उठा के ले गया है, रावण ने इतना सारा बदतमीजी किया, रावण ने 12,000 लड़कियों को उठाया था। माता सीता को उठाने से पहले, किडनैप करने से पहले 12,000 स्त्रियों को उठा के लेके आया। आप बोलोगे किसी के बाप का राज है, उसी के बाप का राज है। और पूरे ब्रह्मांड में किसी से नहीं डरता था। अरे देवताओं की पत्नियों को उठा लेता था। यही तो नल कुबेर जो है देवता, उनकी पत्नी का रेप कर दिया था। इतना दुष्ट था। हाँ? क्या नाम है उनकी पत्नी का? रंभा। नल कुबेर कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इतना शक्तिशाली था, सामने सामने रेप कर दिया। इसीलिए नल कुबेर ने जो है श्राप दिया था रावण को, आज के बाद अगर तूने किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती की तो तेरे सर के 1,000 टुकड़े हो जाएंगे, फट जाएगा, तू मर जाएगा। तो एक बात तो जानता था, रावण देवताओं का जो है बाबा श्राप लग जाता है। इसीलिए माता सीता को डरा रहा था लेकिन जबरदस्ती नहीं कर पाया, छू नहीं पाया। डराया जरूर था, डराता था, बहुत अलग अलग ढंग से डराता था। राम नकली नकली चेहरा राम का बना के फेंक देगा, देखो तुम्हारे पति को मार दिया। और राक्षसियों को बोलता था इसको ब्रेकफास्ट बना के मुझे खिला दो, नहीं मानेगी। लेकिन न सीता मानी, न ये जबरदस्ती कर पाया क्योंकि मर जाता। अब ऐसा आदमी को छोड़ना चाहिए, दया करनी चाहिए। अरे मार के भगवान ने दया की है इसके ऊपर। अभी ऐसा कोई रावण रहेगा तो उसको तो मार देना चाहिए। तो राम गलत है? नहीं, पापी तो रावण है, वैसे ही दुर्योधन पापी है। जो किसी की पत्नी के साथ बदतमीजी करता है वो पापी होता है, किसी की जमीन हड़प लेता है वो पापी है, किसी को जहर दे के मारना चाहता है वो पापी है, किसी को आग में जला दे वो पापी है। हाँ? ये तो सब पाप किए हैं दुर्योधन ने, सारे पाप किए हैं। तो इसको मारने से पाप नहीं आएगा, अर्जुन ये समझ नहीं पा रहा है। ये तो जज बोलेगा कि भाई इसने मर्डर किया है, रेप किए हैं, तो इसको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो क्या मीडिया वाले बोलेंगे जज को तुम पापी हो, तुम इसको फांसी दे रहे हो, तुम पापी हो। अरे भाई मैं पापी कैसे हूं, मेरा तो काम है। हाँ? अपने कुछ महीनों पहले एक इंसिडेंट हुआ था ना दिल्ली में, जहां एक लड़का अपनी प्रेमिका से कुछ झगड़ा हो गया था, उसको मारा था, कुछ 32 बार वार किया था, 20-25 बार वार किया था और मार दिया था। और सीसीटीवी फुटेज आया था, बड़ा भयानक था। आश्चर्य की बात क्या है, पीछे से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है, तो सब शूद्र हैं। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, अरे प्रभु जी वो उनका क्या? अरे उनका क्या, उनको पहले सजा दो। 5-6 लोग निकल गए आसपास से, तुम 5-6 लोग, 3-3 लोग जा रहे हैं, 3 लोग पकड़ नहीं सकते एक छोटे से लड़के को 20 साल के? वो लड़की बेचारी मर गई। अब मान लीजिए वहां पे पुलिस का आदमी जा रहा होता, अपनी ड्यूटी खत्म करके जा रहा है, देख रहा है, बंदूक रखी है, अरे मेरा ड्यूटी हो गया मुझे बता। तो पहले पुलिस वाले को फांसी लगाना चाहिए। और मान लो आर्मी वाला जा रहा है और कुछ ना करे, ऐसा होगा नहीं, पुलिस वाला ना करे, करेंगे, वो उनका धर्म है। तो अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है, एक पुलिस वाला है, उसका धर्म है पापियों को दंड देना। पाप नहीं लगेगा अर्जुन को। चौथा कारण, वर्ण संकर, बहुत महत्वपूर्ण है।
वर्ण संकर मतलब क्या है? वर्ण संकर मतलब अर्जुन कहता है कृष्ण को कि सारे पुरुष हम मार देंगे, तो इनके घर में जो इनकी स्त्रियां हैं वो तो प्रदूषित हो जाएगी। प्रदूषित मतलब लोग आके इनका फायदा उठाएंगे। हाँ? स्त्रियां जो होती है इमोशनल होती है, तो लोग उसका आगे फायदा उठा लेंगे, या कोई उनको जबरदस्ती करेगा। ऐसे करके जो संतान उत्पत्ति होगी वो वर्ण संकर कहलाती है। आज प्रायः संसार ऐसे वर्ण संकर संतानों से भरा पड़ा है, जहां पे माँ बाप को गर्भधान की कुछ पता नहीं, कुछ वैदिक कल्चर, कुछ सभ्यता का पता नहीं, बस ऐसे ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये तो वर्ण संकर है। और क्या होगा? और फिर ऐसे वर्ण संकर से पैदा हुए लोगों को, इनको क्या होगा? इनको कुछ नहीं पता कि श्राद्ध क्या होता है, पिंडदान क्या होता है। आज कितने भारत के नौजवान लोग हैं जिनको पता है श्राद्ध क्या होता है? तो श्राद्ध नहीं देंगे तो हमारे पूर्वज जो है नरक में चले जाएंगे। कुछ कुछ हमारे पूर्वज होते हैं नरक में रहते हैं, कुछ स्वर्ग में रहते हैं। कुछ हमारे पूर्वज होते हैं पाप करते हैं, तो इसीलिए उनको दूसरा शरीर नहीं मिलता, भूत बन जाते हैं। तो इन सबका उद्धार करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। लेकिन ये वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, लोग श्राद्ध करेंगे नहीं। ये श्राद्ध का मतलब क्या होता है? श्राद्ध का मतलब ऐसा नहीं किसी गुटखा तंबाकू खाने वाले ब्राह्मण को बुला ले। श्राद्ध का मतलब होता है कि एक सभ्य ब्राह्मण जो भक्त है भगवान का, उसको बुलाना और भगवान को भोग लगाना, कीर्तन करना, कथा करना, अच्छा अच्छा व्यंजन बनाना, भगवान को भोग लगाना, कृष्ण को भोग लगाने के बाद ब्राह्मणों को खिलाना। नहीं, भोग लगाने के बाद सबसे पहले उस व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसका आप श्राद्ध कर रहे हो, उसके फोटो के सामने रखना और भगवान को प्रार्थना करना, हे प्रभु, ये हमारे पूर्वज हैं, जहां पे भी होंगे इनकी रक्षा कीजिएगा। तो उनको सब मिल जाता है, खाना पीना रहना वो सब विधि मिल जाती है। फिर ब्राह्मणों को, परिवार को, सबको खिला दिया जाता है खाना। विष्णु प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, इसी से इनका उद्धार होता है। तो वर्ण संकर हो जाए। तो इसीलिए नहीं मारना चाहिए। और पांचवा रीजन जो दूसरे अध्याय में आएगा, वो कहते हैं मैं कंफ्यूज हो गया हूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है मेरे, कि मारूं या मर जाऊं, निहत्था मर जाऊं या मार दूं, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, आप मुझे बताइए मधुसूदन क्यों शब्द यूज किया? मधु नामक एक राक्षस था जिसको आपने मार दिया है प्रभु। ये मेरा जो मन है ना, ये भी राक्षस जैसा बन गया, इसके अंदर राक्षस आके बैठ गया, मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तो इसको भी आप मार दीजिए। तो ये पांच तर्क अर्जुन ने दिए युद्ध न करने के। करुणा, भोग की हानि, पाप, पारिवारिक परंपराओं का नाश, और असमंजस मतलब कंफ्यूजन, है ना। और भगवान इसका जवाब देंगे अगले अध्याय में। तो आज हमने क्या देखा? युद्ध की तैयारियां देखी। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र का चेतना देखा हमने, उसकी कूटनीति देखी, फिर युद्ध की तैयारियां हुई, फिर विजय के चिन्ह हमने आपको बताया ना, द्विज, कपिध्वज, दिव्य शंख, माधव, और दिव्य अस्त्र अर्जुन के, दिव्य रथ, है ना, ये सब था। फिर 1 से 27 तक भक्तवत्सल कृष्ण। क्यों भक्तवत्सल कृष्ण? भगवान होके अपने भक्त का रथ चला रहे, ड्राइवर बन गए, और भक्त आदेश दे रहा है चलो इधर, चलो उधर, और कृष्ण बोलते हैं जी चलता हूं प्रभु। कृष्ण कितना प्रेम करते हैं हमसे, कितना प्रेम करते हैं। हम पूरा गड़बड़ कर देते हैं संसार में रहते रहते, फिर कृष्ण के मंदिर में आते हैं, प्रभु मुझे बचाइए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। कृष्ण फिर बोलते हैं ठीक है, मैं तुझे मार्गदर्शन करता हूँ, भगवत गीता पढ़। इतने दयालु हैं कृष्ण। और इसके बाद भक्तवत्सल कृष्ण के बाद जो है, हाँ, अर्जुन के 5 तर्क हमने देखे, और ये हमारा हो गया भगवत गीता का पहला अध्याय पूर्ण। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हाथ उठा सकते हैं, फिर आपको अनम्यूट किया जाएगा। कुछ 2 4 प्रश्न ले लेंगे।
ठीक है, प्रश्न नहीं है तो हम कल मिलेंगे शाम को 7:30 बजे। अच्छा, एक प्रश्न है। तो कल ना कोशिश कीजिए अनुवाद पढ़ के आने के लिए। मैंने कहा ना 15 मिनट लगेगा, कल का अध्याय बड़ा है, बाकी तो 10-15 मिनट, 10-15 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। कल 15 से 20 मिनट लग जाएगा, पढ़ के आइए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने में, और उसकी टीचिंग्स का बहुत हेल्प मिलेगा आपको। हरे कृष्णा। हाँ। हाँ आप मतलब, आपने 27 तक भी बताया है ना, तो इसमें पहले अध्याय में तो 46 तक है। नहीं, 27 के बाद ये 4 तर्क बताया ना मैंने, अर्जुन क्यों नहीं लड़ूंगा बोल रहा है, यही तो 28 से लेकर 46 में बताया गया ना। अच्छा, तो हाँ, 28 से लेके 46 तक उन्होंने सिर्फ यही बात करा। यस, हर 3-3 4-4 श्लोक हर कारण के लिए बताया ना। और आपने वो स्टार्टिंग में बोला था कि हनुमान जी रथ पे छिपे हुए थे, तो वो कौन से श्लोक पे था? वो कौन से श्लोक में है? कपिध्वज, मैं आपको बताता हूँ। इसमें वैसे तो आप देखेंगे फोटो में भी पता पड़ जाएगा, है ना, लेकिन अ, हाँ, 20 नंबर श्लोक, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज। कपि मतलब हनुमान जी, ध्वज मतलब जो फ्लैग होता है, तो उसके फ्लैग में हनुमान जी बैठे हुए हैं। ठीक है। जी। हम्म। ओके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, धीरज भास्कर प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अर्जुन है तो उनको क्या ये नॉलेज नहीं है कि आत्मा के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, तो वो ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? मतलब मेरे को समझ नहीं आया ये। अच्छा प्रश्न है। तो हमने शुरू में बताया भगवत गीता के कि अर्जुन तो भगवान का नित्य पार्षद है, पूर्ण ज्ञान में है, लेकिन अर्जुन को भ्रमित करके भगवान हमें भगवत गीता सुनाना चाहते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को भ्रमित किया हमको भगवत गीता देने के लिए। अर्जुन को पूर्ण ज्ञान है, अब किसी को तो वो रोल लेना पड़ेगा ना, है ना? हमें शिक्षा देने की। ठीक है, तो आप लोग कल पढ़ के आइए अच्छे से। आप श्लोक अगर पढ़ के आइए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा भगवत गीता कैसा ना। एक, एक देखिए, एक होता है टेक्स्ट बुक, पढ़ो और आगे चलो। एक होता है वर्क बुक, उसके साथ आप आप आगे पीछे इधर क्या बोला इधर क्या बोला पूरी स्टडी करते हो। तो ये वर्क बुक है, इसको स्टडी करो। एक श्लोक से दूसरा श्लोक कैसे कनेक्टेड है। मेरे को समय मिला ना कल, तो बहुत बड़ा अध्याय है। आ, आपको बताएंगे भगवत गीता को कैसे पढ़ना है, पूरा फ्लो। अभी तो हम 18 अध्याय पढ़ रहे हैं, तो आपको एक एक चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिल रहा है। तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कैसे कनेक्टेड है, फिर एक श्लोक दूसरे श्लोक से कैसे कनेक्टेड है, फिर अध्याय एक का श्लोक दूसरे अध्याय के श्लोकों से कैसे, हर जगह कनेक्शन है। क्या फ्लो है, इतना सुंदर फ्लो है भगवत गीता का, कोई इसको मैच नहीं कर सकता। तो ये आप पढ़िए, तब आप भगवत गीता को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में अपना पाएंगे। ठीक है, एक और लास्ट प्रश्न लेते हैं। यस, संगीता सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं ना आपका बहुत फॉलो करती हूँ, और आपका सब जितने भी रहते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे मैं सुनती हूँ। मेरा मेरा ये कि जैसे सपोज हम लोग जो आप लोगों का सुनते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होने से क्या होता है ना, वो क्लियर समझ में आता है। जैसे कि क्वेश्चन आंसर है, जैसे गीता को गीतोपनिषद कहते हैं। जैसे हम लोग सुबह डेली ना, हम लोग 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को क्वेश्चन वो करते हैं, स्टडी करते हैं, गीता स्टडी यथार्थ रूप का। और आप लोग का जो लेक्चर है ना, उसको हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, समझते हैं। तो इस और आपका कोर्स भी मैंने ज्वाइन किया। मैं आपके जो जो एक एक रिकॉर्डिंग है ना, उसको मैं पूरा लिखती हूँ। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है कि क्वेश्चन आंसर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन आंसर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक हम्म, आपने सुना समझा, लेकिन आपके क्वेश्चन से आपको और गहराई मिलती है।
पूरा हाँ भगवत गीता क्या है? अर्जुन के क्वेश्चन और कृष्ण के आंसर। पूरा हाँ भागवत जी क्या है? परीक्षित महाराज के प्रश्न और सुखदेव गोस्वामी का आंसर। ग्रंथ तो क्वेश्चन आंसर के रूप में होते हैं, इसलिए क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए पूरे दुनिया में कहीं पे भी कोई भी संस्था में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता था क्लास के बाद। ये प्रभुपाद जी ने चालू किया। प्रभुपाद क्लास देते थे, एनी क्वेश्चंस यू मस्ट हम्म, आस्क। प्रभुपाद जी बोलते हम्म, थे पूछो क्वेश्चन, छोड़ते नहीं थे। तो क्वेश्चन आंसर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिफिकेशन मिलता है। हम्म, हम्म। धन्यवाद प्रभु जी। चलिए, तो आप लोग एक बार अभी क्या कीजिए, फर्स्ट चैप्टर को, इसको पूरा अंदर घुसाने के लिए, है ना, फर्स्ट चैप्टर को, अभी मैंने कहा ना कच्ची सड़क को पक्की सड़क बनाना है, तो उसको पानी देना पड़ेगा, फिर श्रवण कीर्तन का जल देना पड़ेगा। तो अभी आप लोग तुरंत बिना कुछ काम कीजिए, सोचिए कि 10 मिनट और लेक्चर चल रहा है, एक बार सारा अनुवाद पढ़ लीजिए सिर्फ इस अध्याय का, तो आपको पूरा फ्लो बैठ जाएगा। फिर कल आप फ्रेश माइंड से सेकंड चैप्टर का अनुवाद पढ़िएगा, फिर आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की कनेक्टिविटी मिलेगी। कनेक्टिविटी मिलेगी, समझ में आएगा ना भगवत गीता, यू विल रियली लव इट, एंजॉय। आपको इतना आनंद आएगा भगवत गीता पढ़ने में। भगवत गीता कोई बोरिंग नहीं है, नहीं तो हमें बोला नहीं जाता पढ़ने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी आप पढ़ लीजिए फर्स्ट चैप्टर को, फिर सेकंड चैप्टर कल पढ़िए। हरे कृष्ण।